हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज फिर मैं पार्ट 5 में आया हूं, आपका गुरु, और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। क्लास 12 की इंग्लिश पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका पार्ट 5 है। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पार्ट आप देखिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आपके बाउंसर जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ओल्ड इंग्लिश पोएम जॉन डन की। और हाँ, मेरा फेस तो आज भी हाइड है, लेकिन मजा डबल होगा आज। इस वीडियो में आप हंसी और थोड़ी दिल की तकलीफ है, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों फील आज करेंगे, यानी कि थोड़ी हंसी भी आपको आएगी और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी आएगी। फीलिंग्स कहने का मतलब है पोएट जो अपनी प्रेमिका के लिए दर्द का इजहार कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और ये स्टेंजा 4th है, ठीक है। इसके बाद स्टेंजा 5 होगा जो लास्ट पार्ट होगा इस पोएम का। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, रेडी रहो। इनविजिबल एयर, इनविजिबल टीयर्स, सब रेडी है ना आप लोगों के लिए? तो फर्स्ट लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश की एक लाइन यूज की गई है जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। व्हेन, यहाँ पे देखिए क्या है, थाउ। देखिए थाउ, थाउ का मतलब ये थाउ होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये थाउ है क्या। इसको हम थाउ बोलते हैं, याद रखना। और ये जो हमारा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइएस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइएस्ट। देख लेना, सा य आधा स अट, साइएस्ट। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि ये क्यों, कैसा वर्ड है, क्यों यूज यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे है थाउ, साइएस्ट, नॉट विंड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? विंड। देखो ध्यान से, ये थाउ होता क्या है। थाउ एक पुराना वर्ड है। क्या वर्ड है? एक पुराना वर्ड है, पुराना इंग्लिश वर्ड है, जो पहले थाउ का मतलब तुम होता है। यानी आज के टाइम में थाउ की जगह हम क्या यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं थाउ की जगह। थाउ का जो हिंदी होता है तुम होता है या तू भी होता है। ठीक है, आज मॉडर्न इंग्लिश में थाउ की जगह हम यूज करते हैं। ये जो पोयम है वो बहुत ही ओल्ड पोयम है, पुरानी पोयम है, इसलिए वहां पे यू की जगह थाउ का यूज किया गया है, क्योंकि पुराने इंग्लिश में थाउ ही यूज होता था। अब साइएस्ट, साइएस्ट को हम आह भरते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, बट साइएस्ट का मतलब क्या होता है वो आप लोग जानेंगे। साइएस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, टू साई, SIGH, आह भरना, जो कि यहाँ पे साइएस्ट यूज किया गया। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, जहां पे भी थाउ वर्ड यूज होगा वहां पे टू साई आप नहीं लिख सकते। थाउ के साथ हमेशा साइएस्ट वर्ड ही यूज होगा। यानी अगर जो यहाँ पे ओल्ड प्रोनाउन यूज हुआ है, इंग्लिश प्रोनाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी साई टू आप नहीं लिख सकते, सॉरी टू साई नहीं लिख सकते, आपको साइएस्ट ही लिखना पड़ेगा। ये वर्ड क्लियर हो गया आप लोगों को? क्योंकि बहुत सारा जब आप लोग पोएम पढ़ते हैं तो थाउ, साइएस्ट, विंड के जगह देखो यहाँ पे ई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, WIND सिर्फ विंड होता है, पता यहाँ पे विंडे ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं, नहीं विंडे नहीं पढ़ेंगे, इसको विंड ही पढ़ेंगे। ये सब ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, जो जस के तस पोएम में छाप दिया गया है, लिख दिया गया है। यहाँ कोई गलती नहीं है, आप लोग गलती मत समझना इस चीज़ों को, ना बुक की गलती है और ना तो भाई मेरी गलती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर रखें। ये सब ओल्ड इंग्लिश का वर्ड जैसे कि तस आज के मॉडर्न इंग्लिश में भी यहाँ पे यूज किया गया है इस सारे पोएम्स में। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि थाउ क्या है। थाउ का मतलब क्या होता है? तुम और तू, ये यू की जगह यूज हुआ है, और एक पुराना वर्ड है। और साइस्ट क्या होता है, और विंड में ई क्यों लगा है? क्योंकि ये भी ओल्ड वर्ड है। टू साई का मतलब होता है, समझ में आ रहा है, ये हमेशा थाउ के साथ ही यूज होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो पोएट यहाँ पे जॉन डन क्या कह रहे हैं। हमारे जो जॉन डन साहब हैं, अब पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपनी प्रेमिका के लिए तड़प रहे हैं।
वो अपनी प्रेमिका के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। जब उनको छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं तो छोड़कर जाने में भी उनकी तड़प उतनी है जैसा कि आज के टाइम में हम लोगों को किसी को तलाक देकर या किसी के लाइफ में जाने में भी उतनी तकलीफ नहीं होती है, जबकि जॉन डन साहब को अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़े टाइम के लिए भी छोड़कर जाने में उनको उतनी तकलीफ हो रही है। यही होता है असल प्यार और रियल लव। आज के टाइम में सब टाइम पास है। मतलब जब तुम आह भरते हो, ये किसकी बात बोल रहे हैं? ये अपनी प्रेमिका की के लिए ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जॉन डन साहब बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि जब तुम आह भरते हो तो वह सिर्फ हवा नहीं होती। देखते हैं आह ऐसे निकलता है, तो वो सिर्फ हवा नहीं होती। यानी जो तुम्हारी आह है साधारण हवा की तरह नहीं, बल्कि कुछ और गहरी होती है। गहरी होने का मतलब होता है ना, जब कोई आह भरता है तो लगता है वो कोई बीमार होगा या बहुत कष्ट में होगा, तो हमारा प्राण निकल जाता है। इस तरीके से जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब लेकिन, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और, हाँ, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। अब देखो यहाँ पे फिर एक वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है यहाँ पे? जो पिछले स्लाइड में था वो क्या था? साइस्ट। फिर यहाँ पे साइस्ट हुआ है माई। देखो यहाँ पे क्या है? सोल। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सोल। सोल। सोल का मतलब क्या होता है? जिसको आज के टाइम में, आज के मॉडर्न इंग्लिश में SOUL लिखते हैं, ना कि ई लिखते। ई यहाँ पे एक पुराने इंग्लिश में यूज होता था। इसका मतलब होता है, सोल का मतलब आत्मा, और अवे का मतलब क्या होता है? दूर। अब देखो इस लाइन से ये हमें समझ में आ रहा है, साइस्ट का मतलब हमने पहले ही देखा। साइस्ट का मतलब क्या होता है? देखो तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था आह भरते हैं, और यहाँ पे सोल यानी कि जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि तुम जब आह भरती हो तो मेरी आत्मा जैसे दूर चली जाती है, यानी मेरी आत्मा लगता है निकल गई मेरे शरीर से। मतलब तुम्हारी आह मुझे अंदर से बहुत गहरा दर्द देती है। प्रिय, अपने प्रेमिका को प्रिय बोलते थे। हे प्रिय, तुम जब आह भरती हो तो मेरी आत्मा को गहरा दर्द होता है, इसलिए तुम आह नहीं भरा करो। मतलब बल्कि तुम मेरी आत्मा को उड़ा देते हो। क्या कहने का मतलब यहाँ पे? तुम मेरी आत्मा को उड़ा देते हो। मतलब भाई सोल लिटरली उड़ गया, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब आत्मा उड़ गया, बट कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में हम लोग। वेन का मतलब क्या होता है? जब। वेन का मतलब क्या होता है? जब। थाउ। अब देखो यहाँ पे फिर एक वर्ड यूज किया गया, ये भी थाउ के साथ ही यूज होगा। इसको वीप बोलते हैं। वीप का मतलब रोना। नॉर्मल वीप इसके जगह हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि थाउ है। जब थाउ ओल्ड प्रोनाउन यूज किया गया है यू के जगह, तो इसके जगह भी हम क्या लिखेंगे? विपस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? विपस्ट। क्या पढ़ेंगे? बी, ऐसे लिखेंगे, बी प आधा स ट, विपस्ट। ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? विपस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब विपस्ट का मतलब भी क्या होता है? रोना। ये भी थाउ के साथ ही आएगा। अनकाइंडली, काइंड। यहां भी काइंड है। देखो ई पुराने इंग्लिश में यूज होता था, पुराने वर्ड में। तो काइंड का मतलब होता है दयालु। मतलब अनकाइंडली, काइंड का मतलब क्या हुआ? दयालु तो हूं, लेकिन मैं उतना दयालु नहीं हूं, मैं निर्दयी वाला दयालु हूं। मतलब निर्दयी वाला दयालु। तो अब यहाँ पे बोल रहे वेन थाउ विपस्ट, जब तुम रोते हो। अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, हे प्रिय, जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू दयालु लगते हैं। होता है ना मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो रही हो तो क्या लगता है? बहुत फीलिंग बैड। मतलब वहाँ पे हमारी फीलिंग्स जो होती है बहुत ही बेकार लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो रो रही है। आखिर जो गर्लफ्रेंड होती है वो तो बात बात पे रोती है, उसको रुलाने के लिए कोई कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे भी रो देती है, ठीक है ना। छोटा सा भी गलती करोगे तो रोना तय है, फिर मनाते रहो 4 दिन, ठीक है।
तो जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू दयालु लगते हैं, लेकिन असल में मेरे लिए बहुत तकलीफ देह होते हैं ना। जब गर्लफ्रेंड रोती है, तुम्हारा प्यारा चीज यानी प्यारे लोग, चाहे कोई भी हो, गर्लफ्रेंड की बात यहाँ छोड़ दो, हमारे मम्मी हो, पापा हो, कोई भी फैमिली जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जब वो रोते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है। यहाँ तक कि तुम जब प्यार में भी रोते हो तो मुझे दुख देता है। इसलिए इसलिए प्रिय, तुम मत रोया करो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। समझ में आया? तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि और जब तुम रोते हो, ओहो, थोड़ा सख्त, थोड़े प्यार अंदाज में, लगता है जैसे तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे वाईफाई सिग्नल मार रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट डैमेज हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माई लाइफ्स ब्लड, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया, DOTH। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दोथ पढ़ देता है लोग, बस दोथ नहीं होता है भाई साहब, इसको हम लोग दथ पढ़ते हैं, द अथ दथ। अब ये दथ क्या होता है? दथ का पुराने इंग्लिश में, आज के मॉडर्न इंग्लिश में जहां पे डज यूज होता है, पहले क्या यूज होता था? दथ का प्रयोग होता था। तो आज के टाइम में दथ को हम क्या पढ़ेंगे? डज पढ़ते हैं। समझ में आया बात? और डज का मतलब क्या होता है? करता है या करती है। डज का मतलब क्या होता है? करता है, करता है या करती है, जो भी है, करती है, करती है। दत्त का मतलब यही होता है, करता है या करती है। तो दत्त क्या है? फिर से बोलो, दत्त डज, दत्त डज, दत्त डज, दत्त डज, यहीं पर याद कर लो। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। लाइफ्स, लाइफ्स का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। लाइफ का मतलब जीवन। और डीके, डीके का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। डीके का मतलब क्या हो जाता है? खत्म हो जाना, सड़ जाना, गल जाना, मतलब वो हो जाना, माने खोना, एक तरह से नष्ट हो जाना। तो तुम्हारे रोने से मेरी जीवन शक्ति खत्म सी होने लगती है, यानी तुम्हारा दुख मुझे बीमार कर देता है। समझ में आया? मेरी लाइफ्स ब्लड कहने का मतलब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। डीके का मतलब नष्ट होना, कम होना, यानी कि तुम जब रोते हो तो बिल्कुल मैं बीमार सा पड़ जाता हूँ। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? ये जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं। इट कैन नॉट बी, यहाँ बी है, बी डबल ई, जिसको हम बी ई ही पढ़ेंगे। ठीक है? कैन नॉट बी जिसका मतलब होता है संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये बात बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। डेट थाउ लवस्ट, देखो यहाँ पे भी लवस्ट यूज किया गया है, ये भी थाउ के साथ ही ये वर्ड यूज होगा। और आज के टाइम में लवस्ट की जगह हम लोग लव यूज करते हैं। ठीक है ना? लव का मतलब प्यार, ठीक है, मोहब्बत। तो मी, मी यहाँ पे मी यूज होता है। एज थाउ सेस्ट, सेस्ट भी यहाँ पे थाउ के साथ ही यूज होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि थाउ के साथ हम ऐसे वर्ड को यूज किया जाता है, पुराने वर्ड को। ठीक है? और सेस्ट को आज के टाइम में से का हम दर्जा देते हैं, से के बारे में लिखते हैं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि इस लाइन में इन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे उतना प्यार करते हो जितना कहते हो। अब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, गर्ल फ्रेंड के बारे में जॉन डन साहब बोल रहे हैं, यानी अपनी प्रेमिका के बारे में। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? कि मुझे लगता है तुम मुझे उतना प्यार ही नहीं करते जितना मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में। ठीक है? अब गर्लफ्रेंड के बारे में शक के नजरों से नहीं बोल रहे हैं। होता है ना प्यार में हम लोग बोलते हैं तुम मुझसे इतना नहीं प्यार करते हो जितना बोलते हो, तो उसी तरीके के, उसी लहजे में वो वर्ड वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। इफ इन, अब यहाँ पे THIN, इसका मतलब क्या होता है? थाइन। इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग? थाइन। थाइन माई लाइफ हाउ वेस्ट। अब यहाँ पे थाइन, थाइन जो होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कारण। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। इसका मतलब यदि तुम्हारी दुख भरी हरकतें मेरी जिंदगी को कमजोर कर रही है, तुम्हारा सच कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा प्यार सच कैसे हो सकता है? मतलब मैं जब जा रहा हूं तो मुझे हंस के विदा करने के बजाय तुम रो रही हो, कलप रही हो, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो कि मैं ही बीमार पड़ता जा रहा हूं। इसका मतलब तुम मेरे से प्यार नहीं कर रही हो। तुम्हारा ये जो प्यार है वो सब दिखावा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जॉन डन साहब अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। हाउ
रुक जा मेरे भाई। थाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अब थाउ आर्ट का मतलब क्या हुआ? थाउ का मतलब तो पहले ही बता चुका हूं कि थाउ का मतलब क्या होता है? तुम, तू या तुम, तू या तुम। थाउ का मतलब होता है यू। अभी पिछली बार ही बता रहा हूं मैं आपको। आर्ट द बेस्ट ऑफ मी यानी मेरा सबसे अच्छा हिस्सा। बेस्ट ऑफ मी का मतलब मेरा सबसे अच्छा हिस्सा, क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे बेहतर हिस्सा हो। तुम जब रोती हो तो बहुत दुख होता हो। तुम मेरे जीवन का बहुत ही बेहतर हिस्सा हो, मतलब तुम मेरी जान हो, तुम मेरी प्राण हो, तुम मेरी जाने मन हो, सब कुछ हो। इसलिए तुम्हारा दुख मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। जब तुम आहे भरती हो, जब तुम रोती हो, तुम्हारे जो आंसू होते हैं, तुम्हारे जो आंसू होते हैं, जो आंसू होते हैं, ये बिल्कुल मोतियों जैसे लगते हैं मुझे। इसलिए तुम, ये बाल है उसकी गर्लफ्रेंड का, ठीक है, ये बाल है, और ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये है, ये हाथ है। जॉन डन साहब देखेंगे तो मेरा जान ले लेंगे भाई, ठीक है। ये उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो जब तुम रोती हो, तुम्हारे जब मोती के आंसू गिरते हैं, तो मेरा लगता है कि मेरा प्राण निकल गया हो। इसलिए तुम ज्यादा मत रोआ करो मेरी जाने मन, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद करना चाहते हो तो ठीक है, कर दो बर्बाद। तुम मेरा सबसे खास हो, हाँ हाँ बर्बाद करो, पर प्यारे अंदाज में बर्बाद करो। होता है ना जब शुरू शुरू जब बात करोगे तो नखरा दिखाएगी गर्लफ्रेंड, ये लड़कों के लिए है। तो बोलता है आहा यही नखरा तो मुझे बहुत पसंद है, यही नखरा करती हो तो लगता है कि मेरा सब कुछ है। अब बाद में जब पुराना हो जाता है तो लगता है बोलोगी, ज़्यादा ज़्यादा बोलोगी तो उठा के पटक दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से जॉन डन साहब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं। वो नई थी या पुरानी ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो आज के बाद पार्ट में हम लोगों ने ये समझा जॉन डन साहब के बारे में। इस पार्ट में सिर्फ रोने की बात की गई है कि उनकी गर्लफ्रेंड जब रोती है, आहे भरती है, तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है ना। यानी बोल रहे हैं कि ये संभव नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो जैसा तुम कहते हो, मतलब बातें तो बड़ी प्यार वाली पर एक्शन हा हा हा, ठीक है। बट मतलब कह रहे हैं कि तुम रोया मत करो, मेरा दिल मत तोड़ा करो, तुम हंसते रहा करो, मैं तो बस यूं गया और यूं आया। चलिए आज के लिए इतना ही। पार्ट 5 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं वही जोश के साथ, वही अंदाज के साथ, वही मस्ती के साथ। तब तक ग्रूमेट क्लासेस आप देखते रहें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत जल्द मैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आने वाला हूं। और जो भी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम में, वो एकदम वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पे लाकर। इसलिए ग्रूमेट क्लासेस के साथ आप बने रहें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।